बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनोमेट्रिक। व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक आज हम पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स वेरी इजी वे से, जहाँ से आपको समझ ना आए आप हमें कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स? इकोनोमेट्रिक लिटरल मीन्स इकोनॉमिक्स मेजरमेंट। ठीक है, इकोनोमेट्रिक वर्ड का क्या मतलब है? इकोनॉमिक मेजरमेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जो इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। इकोनोमेट्रिक इज अ एम्पेरिकल वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज। इकोनोमेट्रिक इज कंसर्न विद द एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज। ठीक है, अब एम्पेरिकल वेरिफिकेशन का मतलब आगे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इकोनॉमिक्स लॉज की वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? थ्योरी लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल, डिफरेंट स्टैटिस्टिक टूल्स लगा के उसके बाद जो हमारी आउटकम आती हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इकोनॉमिक्स लॉज के। ठीक है, इसकी फिर अनदर डेफिनेशन कर सकते हैं। Econometric is an application of mathematical and statistical tool on economics data for empirical support of the model and obtaining the numerical result। इसमें हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल टूल्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं इकोनॉमिक्स डेटे के ऊपर। किस लिए? एम्पेरिकल सपोर्ट्स ऑफ मॉडल, मॉडल की एम्पेरिकल एविडेंस फाइंड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, इसकी अनदर डेफिनेशन कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स इज अ सोशल साइंस in which the tool of economics theory, mathematics and statistical inference and applied to analysis of economic phenomena। सेम ऊपर वाली डेफिनेशन ही आ गई। इन प्रेजेंट टाइम इकोनोमेट्रिक ओनली इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। इकोनोमेट्रिक हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन में यूज़ कर सकते हैं। और इकोनोमेट्रिक ओनली क्वांटिटेटिव ही नहीं रहा, इसमें हम क्वालिटेटिव मेजर्स भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी फाइंड कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स हम फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस की थ्योरी, मार्केटिंग की थ्योरी, मैनेजमेंट्स, सोशल साइंसेस, डिफरेंट साइंसेस जो भी हैं वो हम इकोनोमेट्रिक्स उनमें यूज़ होती है, एप्लीकेबल है। ठीक है, हम फाइनेंस की थ्योरी लेके इकोनोमेट्रिक्स अप्लाई करके उसकी आउटकम देख सकते हैं। मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए हम सिंपल कह सकते हैं इकोनोमेट्रिक इज़ अ साइंस इन विच वी यूज़ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। वो मार्केटिंग से हो सकता है, फाइनेंस से हो सकता है, मैनेजमेंट से हो सकता है, सोशियोलॉजी से हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट उसमें, लाजमी नहीं है इकोनॉमिक्स से हो। ठीक है, एंड यूज़ अप्लाई द डिफरेंट थ्योरीज लेके अप्लाई द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल एंड गेट्स अ numerical outcomes is called econometrics is best definition। उसके बाद हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई वी स्टडी द इकोनोमेट्रिक, या इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है। इसमें फर्स्ट आ गया रिसर्च टूल्स। अब हमें इकोनोमेट्रिक क्या प्रोवाइड करती है? हमारी जो रिसर्च है उसको रिसर्च टूल्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई टॉपिक लिया है, जैसे हम टॉपिक ले लेते हैं रिसर्च का, कोई भी हमारा टॉपिक सो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब इसका हम इम्पैक्ट कैसे फाइंड करेंगे? हम रिसर्च इकोनोमेट्रिक्स टूल्स लगाएंगे, हम मैथमेटिकल टूल्स लगाएंगे, हम अपने फर्स्ट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो इकोनोमेट्रिक रेग्रेशन होगी, जो भी हमारी सूटेबल रेग्रेशन मेथड अप्लाई होगा इकोनोमेट्रिक का, वो अप्लाई करके उससे हम आउटकम हासिल कर सकते हैं कि क्या इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एम्पेरिकल एविडेंस।
अब फॉर एग्जांपल डिमांड इज अ नेगेटिव, क्वांटिटी डिमांड इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्राइस, ये तो थ्योरी आ गई। लेकिन अब इसको हम एविडेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इकोनोमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, उससे डिफरेंट डेटा अपने वेरिएबल्स का, थ्योरी का डेटा कलेक्ट करके इकोनोमेट्रिक टेक्निक लगा के हमें आउटकम से पता चल जाएगा कि इनका पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। किसकी हेल्प से मदद हमें एविडेंस मिलेगा? इकोनोमेट्रिक्स लगा के। उसके बाद तीसरा आ गया डेटा। अब डेटा इटसेल्फ तो कुछ नहीं कहता, ठीक है, कुछ स्पीक नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल रॉ डेटा है, हमें उससे क्या पता ये क्या शो कर रहा है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इकोनोमेट्रिक हम डेटे को प्रॉपर ट्रेंड, ठीक है, उससे प्रॉपर आउटकम लेकर हम ये बता सकते हैं कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, डेटे की हमें हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी? विद द हेल्प ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। और उसके बाद फॉरकास्टिंग। अब जो हमारे पास गिवन डेटा है, जो हमारे पास गिवन रिसर्च है, उसके हम फॉरकास्टिंग किसकी बेस पे करेंगे? इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स लगा कर जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसकी बेस पे हम फॉरकास्टिंग करेंगे कि फ्यूचर में क्या इनके इम्पैक्ट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। फॉरकास्टिंग में भी हमें इकोनोमेट्रिक्स हेल्प करती है। ये इकोनोमेट्रिक्स की इम्पोर्टेंस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स कौन से स्टेप्स प्रोसेस लगा के अपना हम ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे से आप इसको समझें, ठीक है, अपनी वर्ड्स में आप पेपर में लिखें, आप सिंपल इधर अंडरस्टैंड करें कि इसके कौन से स्टेप हैं। ठीक, अब हम एक मेथोडोलॉजी का क्या मतलब आ गया? कौन से स्टेप्स रूल्स रेगुलेशन लगा के इकोनोमेट्रिक्स से हम आउटकम हासिल कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनमें आगे 8 स्टेप हैं टोटल। ठीक है, इन सब स्टेप्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और इकोनोमेट्रिक्स में ये किस तरह लगाए जाते हैं। फर्स्ट आ गया स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी या हाइपोथेसिस। फर्स्ट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि आपने करना क्या है। ठीक है, या आपने कौन सी थ्योरी को चेक करना है। ठीक है, या आपके कौन से हाइपोथेसिस हैं वो आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैंने लिया मार्केट मॉडल, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड ला मैंने लिया, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब ये मैंने थ्योरेटिकल ले लिया। ठीक है, अब हमने कोई थ्योरी ले ली, अब इसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, जो स्पेसिफिक हमारा एरिया ऑफ स्टडी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब जो हमने थ्योरी ले ली उसको हमने मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने मॉडल डिपेंडेंट वेरिएबल इधर ले लिया डिमांड, और हमने एक्स ले लिया प्राइस। ठीक है, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके क्या साइन आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल से इम्पैक्ट हो रहा हो। ठीक है, जो जो अदर वेरिएबल से इम्पैक्ट हो रहा हो। ठीक है, जिसमें जो चेंज है अदर वेरिएबल्स की वजह से। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो एक्स है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल आ गया जो दूसरे वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करते हैं। डिपेंडेंट जो इम्पैक्ट हो रहा हो और इंडिपेंडेंट जो इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद ये बीटा 2 आ गया, ये हमें बताता है कि वाई में एक्स की वजह से वाई में कितनी चेंज आती है। ठीक है, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमें बीटा 2 स्लोप बताता है। और उसके बाद ये बीटा 1 हमारा इंटरसेप्ट आ गया। अब इंटरसेप्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट 0 होगा तो उस टाइम हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब इकोनोमेट्रिक मॉडल कौन सा आ गया? अब इकोनोमेट्रिक मॉडल में हमने एरर टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, ये हमारे पास इकोनोमेट्रिक मॉडल आ गया। मैथमेटिकल मॉडल में हम एरर टर्म, अब ये क्या आ गया? फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड
इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, बट अदर फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हमने रिमेनिंग सेम रखा हुआ है, ठीक है। अब अदर फैक्टर का इम्पैक्ट किस में आएगा, इस एरर टर्म में। फॉर एग्जांपल इनकम भी कंज्यूमर की चेंज होती है, और उसके बाद टेस्ट भी चेंज होता है, और उसके बाद वेदर का डिफरेंट जो भी फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट एरर टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये एरर टर्म बताएगी जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्टेनिंग ऑफ डेटा, अब हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब हमने अपने पैरामीटर्स बीटा 1 और बीटा 2 को एस्टिमेट करने के लिए अपने वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करना है। अब बेसिक जो डेटा कलेक्ट करने डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा आ गया जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई ना हुई हो, फर्स्ट हैंड डेटा जो आप खुद जाके कलेक्ट करो, ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं। अब प्राइमरी डेटा हम क्वेश्चनियर मेथड से, इंटरव्यू मेथड से, ग्रुप लोगों का बना के उधर से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें खुद जाके अपने वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस का डेटा चेक करना है एप्टाबाद के ऊपर, तो आप मार्केट में जाके क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने वेरिएबल्स का डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे। और उसी तरह जो सेकंड आ गया सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा वो डेटा आ गया जो जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की हुई हो, ठीक है, जो पहले किसी ने कलेक्ट किया हो हम वो डेटा यूज़ करें, ठीक है, अपनी रिसर्च में और या अपने वेरिएबल्स को रिलेशनशिप फाइंड करने में। अब डिफरेंट सोर्स हैं, WDI हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर आ गया, कॉन्सेंसस आ गया, IMF डेटाबेस आ गया, ठीक है। ये डिफरेंट सोर्स हैं जहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आ गया और स्टेट बैंक आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ गया एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब जो हमारे रिजल्ट्स आ गए, जो हमारे डेटा भी आ गया, हमें वेरिएबल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो हमारे पैरामीटर्स आ गए बीटा 1 एंड बीटा 2 जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, अब हमने उनको एस्टिमेट करना है इसमें, ठीक है। अब बीटा 2 का फार्मूला हमारे पास आ गया n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बीटा 2 का, इसी तरह बीटा 1 का भी फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब हमने इनको एस्टिमेट करना है। अब हमने ये टेक्निक्स लगा के इकोनोमेट्री का जो फिफ्थ स्टेप है वो भी अप्लाई कर लिया, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इनकी वेरिफिकेशन करेंगे या इनको हम चेक करेंगे। अब ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम 6 स्टेप लगाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अब जो हमारे पैरामीटर्स हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा 2 हमने ऊपर किया है, ठीक है। अब उसको हम सिग्निफिकेंस उसकी चेक करना चाहते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम उसमें करेंगे नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट हम हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट मे बी ट्रू एंड फॉल्स। हाइपोथेसिस इज अ एजुकेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। एजुकेटेड स्टेटमेंट में बी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास दो बेसिक किस्म की हम यूज़ करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस आ गया जो ओरिजिनल सिचुएशन के अगेन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा 2 की कोई वैल्यू आई है, हमने अज्यूम कर लिया बीटा 2 इक्वल टू 0। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है हम इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया, जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो आ गई। फॉर एग्जांपल बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। नल हाइपोथेसिस आ गया बीटा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से एंड अल्टरनेटिव को एच एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, हम इसमें अल्फ़ा 5%, 1% और 10% लिखते हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है अल्फ़ा इक्वल टू 5%, ठीक है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब इसमें हम टेक्निक कौन सी लगाएंगे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसमें हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ करते हैं, और एफ टेस्ट ओवरऑल आइडेंटिफाई करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आएंगे हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। टी टेस्ट कब लगेगा, जेड टेस्ट कब लगेगा और एफ टेस्ट कैसे लगेगा और कब लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन, फिर हम इनकी क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू में, क्रिटिकल रीजन में लाइज करती है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अगर नहीं करती तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर देंगे।
ये हमारे पास 6 स्टेप आ गए हाइपोथेसिस। उसके बाद सिग्निफिकेंस के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आ गया, अब हमारे वेरिएबल सिग्निफिकेंस आ गया। अब हमने उसके ऊपर फोरकास्ट करनी है कि फ्यूचर में इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इनकी आउटकम क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगर पॉजिटिव आउटकम है, अच्छी आउटकम आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर पॉलिसी बनाएगी, उसके ऊपर और उसे प्रमोट करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस पर पॉलिसी बनाएगी उनको कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक, ठीक है। इंशाल्लाह हम स्टेप रोज़ाना कुछ ना कुछ नए टॉपिक स्टार्ट से हम अभी हमने स्टार्ट कर लिया इकोनोमेट्रिक का, इंशाल्लाह एंड तक हम चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।